तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो देख सकते हो आप, सेंसेक्स आज 500 पॉइंट जो कि 0.61% तक गिर चुका है। और उसका क्लोजिंग कॉल उसने दिया है 81,757। और निफ्टी 50 की बात करूँ तो वो भी मतलब 0.57% गिरा था। और पॉइंट्स में बोलूँ तो 143 पॉइंट्स, और उसने क्लोजिंग कॉल दिया है मतलब आज 25,000 के भी नीचे नीचे का उसने क्लोजिंग कॉल दिया है। ये रहा जो कि है 24,986। पहले आज बात कर लेते हैं GMDC के बारे में। तो GMDC में आज आपने देखा कि 14% की आपको मतलब रैली देखने को मिली है, और उसने अपना 52 वीक्स हाई भी टच कर लिया है। ये रही न्यूज़। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ये खबर है कि जो रेयर अर्थ जो भी अभी क्राइसिस चल रही है, ठीक है, जो हम चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं, तो वो PMO में बात चल रही है कि उसके रिलेटेड भी हम मतलब जो माइनिंग है और वो चीज़ है, उसमें हम भी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो ये कंपनी जो है वो माइनिंग में काम कर रही है, तो इसी वजह से। और ये जो भी न्यूज़ है वो अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों, ये रिपोर्ट के ज़रिए न्यूज़ है कि जो भी PMO में अभी बात चल रही है कि हम भी उसका माइनिंग करेंगे। तो GMDC है वो माइनिंग में है, तो इसीलिए उसी खबर के चलते आज ये स्टॉक ज़बरदस्त भागा है। हमारा दूसरा शेयर है विप्रो। तो विप्रो में भी आज आपने 3% की रैली देखी। तो उसके पीछे का रीज़न यही है दोस्तों कि उसके Q3 के रिज़ल्ट क्योंकि जो ज़बरदस्त आ गए, मतलब कि एक्सपेक्टेशन को भी उसने बीट कर दिया था। तो इसी वजह से आज उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको रैली देखने को मिली है दोस्तों। दूसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक आज ज़ोरदार उसमें पिटा, मतलब गिरावट देखने को मिली, मतलब आज ज़ोरदार पिटा है वो। ये रहा दोस्तों उसका डेटा। तो उसके पीछे का रीज़न ये रहा दोस्तों, देख सकते हो आपकी ज़बरदस्त गिरा है, एकदम से गिर चुका है दोस्तों। तो उसके पीछे का रीज़न यही है दोस्तों कि उसने अपने Q1 के रिज़ल्ट टोटली मिस कर दिए थे। तो इसी वजह से उसमें ज़बरदस्त आपको गिरावट देखने को मिली है आज। है रिलायंस के Q1 के प्रीव्यू में जस्ट उन्होंने बोला है कि मतलब कंपनी का इस Q1 का रिज़ल्ट 2026 का अच्छा रहेगा, मतलब कि बेहतरीन रहेगा। और ये भी मतलब एज्यूम किया जा रहा है कि 40% का हमें ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि जियो के सब्सक्रिप्शन की वजह से, और जो अभी मतलब रिलायंस ने जो भी रिटेल में अपना मतलब बिजनेस एक्सपांड किया है उसकी वजह से। तो देखते हैं दोस्तों, अभी उसके रिजल्ट्स आते हैं फिर देखते हैं हम कितनी ज़्यादा उसमें नेट प्रॉफिट हमें सर्ज देखने को मिलता है। हुडको जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है ये कंपनी। तो कंपनी ने मतलब हुडको टू डिसकंटिन्यू इंडिविजुअल लोन, मतलब कि इंडिविजुअल होम लोन, ठीक है। तो अभी हुडको जो है वो इंडिविजुअल किसी को भी लोन नहीं देगी अपना घर बनाने के लिए, मतलब कि तो क्या करेगी वो, तो मतलब जैसे भी बड़े बड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसमें ये मतलब जो बल्क में बनते हैं उसको ये लोन देगी। तो आई थिंक दैट लाइक बिकॉज ऑफ दैट उनका रेवेन्यू भी थोड़ा सा कम जनरेट होगा। तो मुझे लगता है कि ये मतलब डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और इसी वजह से मुझे लगता है दोस्तों कि उसके आज शेयर में गिरावट है, क्योंकि मतलब आप अगर रेवेन्यू कम जनरेट करोगे तो सिंपल सी बात है कि नेट प्रॉफिट कम ही होगा। और कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस चलता किस पे है दोस्तों, तो उसके प्रॉफिट पे। तो दैट्स द रीज़न कि ये आज थोड़ा सा मतलब डाउन साइड आपको देखने को मिला। और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर भी मतलब अभी इतना कुछ ज़्यादा बोल तो नहीं सकते हम कि क्या आप मालूम कंपनी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स ला दे,
बट थोड़ा बहुत तो उन पे भी मतलब फ़र्क पड़ेगा उनके रेवेन्यू पे, इस चीज़ मतलब इस डिसीजन से। एमपीएस, तो एमपीएस के शेयर में आपको 16% की आज गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि उसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, इवन दो उन्होंने ईयर ऑन ईयर 40% इंक्रीज़ किया है, जो कि है मतलब पिछले साल था उनका 25 करोड़ और अभी इस साल का उनका प्रॉफिट है 35 करोड़। बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा मतलब आज पीटा है। तो उसके पीछे का रीज़न ही है दोस्तों कि उसका जो कोर बिजनेस है तो उससे वो ज़्यादा कुछ रेवेन्यू नहीं अर्न कर पाए। सो इसी का रीज़न है कि आज शेयर बहुत ज़्यादा पिटते हुए देखने को मिला है, जो कि ये मतलब अब अगर आपका कोर बिजनेस ही आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा दोस्तों, तो फिर सिंपल रीज़न है कि मतलब इन फ्यूचर आपके ग्रो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसी वजह से 16% की आज उसमें गिरावट देखी जा चुकी है। JSW स्टील्स, तो JSW के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स उसमें देखा कि 14% की ग्रोथ है, जो कि है मतलब अगर रुपीज़ में बोलूँ मैं तो 2209 करोड़ का जंप देखने को मिला है उसका, उसके नेट प्रॉफिट में। ठीक है, तो ये मैं ईयर ऑन ईयर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये रहा उसका नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो हाँ मतलब बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन को भी, एक्सपेक्टेशन जितना ही है मतलब कि नहीं बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम, इसी वजह से दोस्तों शहर में भी इतनी ज़्यादा आपको मतलब हलचल देखने को नहीं मिली है। ये रहा, आप देख सकते हो। और मतलब ये कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही है अभी तो मतलब। तो अगर आपके मतलब आपके पोर्टफोलियो में एक कंपनी है तो लॉन्ग टर्म में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली आप उसको होल्ड कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर की, तो आज कंटिन्यूअस हमारा तीसरा दिन है और देख सकते हैं कि कंटिन्यूअसली भारत डायनामिक्स, आज HL भी गिरा है जो कि 2% के आसपास गिरा है। HL, डेटा पैटर्न, मतलब डिफेंस सेक्टर स्टिल अभी भी मतलब स्ट्रगल कर रहा है और स्टिल अभी भी आज तीसरा कंटिन्यूअस दिन है कि आपको उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए अगर आपके पास शेयर है तो। मतलब इन फ्यूचर आप सभी को भी मालूम है कि बिज़नेस ख़त्म तो हो नहीं चुका है इनका। ठीक है, तो मतलब अभी ये बहुत ज़्यादा पंप हो चुके थे क्योंकि ये वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी और अभी अभी जस्ट वॉर भी मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर भी हमें देखने को मिला कि अभी जस्ट ख़त्म हुआ है। और दूसरा फायर ऑन द फ्यूल है कि जो ब्राज़ील ने हमें ऑर्डर दिए थे वो भी मतलब देने वाले थे सॉरी, तो वो भी कैंसिल हो चुका था, जो कि आकाश डिफेंस डिफेंस मतलब आकाश डिफेंस का था। तो उसी वजह से अभी इसमें हमें मतलब थोड़ी सी डाउनसाइड देखने को मिलती है। और अगर आप इस शेयर को लेना मतलब इन्वेस्ट सोच रहे हो करने का, तो जब शेयर गिर रहा है ठीक है तभी थोड़े थोड़े करके आपको लेने चाहिए। तो मैं यही बोलूँगा, मतलब मैं कोई होता नहीं हूँ, आप खुद से ही डिसीज़न लेने के लिए कैपेबल हो और आप डिसीज़न अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ले सकते हो। बट ये मेरे अकॉर्डिंग मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ कि थोड़े थोड़े करके टुकड़ों में शेयर लेता हूँ जब वो गिर रहे होते हैं तभी। तो जब ये शेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे होते हैं तो थोड़े थोड़े करके आप अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो। आज कंटिन्यूस उसका दूसरा दिन है दोस्तों कि उसमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो उसके पीछे का रीज़न आप सभी को मालूम है कि उसके क्वार्टर वन के रिजल्ट वीक आए थे तो और एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। तो इसी वजह से मतलब ये दूसरा दिन है स्टॉक का, मतलब ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली 11% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी इस स्टॉक में। गोल्ड, गोल्ड के बारे में बात करूँ तो जैसा आप सभी को मालूम ही है गोल्ड 1 लाख, हाँ दोस्तों 99,000 जितनी प्राइस है, मतलब कि अभी 1 लाख पे है ही दोस्तों। विच मीन्स गोल्ड अपने पीक पे है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, और दोस्तों मैं बात कर लूँ सिल्वर के प्राइस की, तो सिल्वर का आज थोड़ा सा
वीक परफॉर्मेंस रहा है, बट इतना ज़्यादा भी वीक नहीं बोल सकते, फ्लैटिश बोल सकते हो आप, वीक नहीं, मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो यूजुअली दोस्तों मतलब अभी बहुत ही अनसर्टेन माहौल है, तो इसी वजह से गोल्ड की प्राइस भी मतलब कम होने का नाम नहीं ले रही। तो हाँ दोस्तों, और अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो और कोई स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।